द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। कल भारत और पाकिस्तान के मैच में विराट कोहली और अर्शदीप ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। विराट कोहली की बल्लेबाजी और अर्शदीप की गेंदबाजी की बदौलत भारत ने मैच जीता और अब उसके बाद चौतरफा विराट कोहली की तारीफ हो रही है और अर्शदीप की भी तारीफ की जा रही है। लेकिन अभी कुछ दिन पहले अर्शदीप को खालिस्तानी कहा था और विराट कोहली के बारे में न जाने क्या क्या टिप्पणियां की गई थी। उनकी बेटी के रेप के बारे में भी कहा था। विराट कोहली की बेटी को रेप की धमकी सिर्फ इसलिए दी गई क्योंकि विराट कोहली ने मोहम्मद शमी का समर्थन किया था और मोहम्मद शमी के बारे में जिस तरह धर्म को लेकर ये नफरती चिंटू जो इर्द गिर्द बातें कह रहे थे, मोहम्मद शमी के बारे में टिप्पणी कर रहे थे धर्म को लेकर, उस बारे में विराट कोहली ने बाकायदा कहा था कि खेल को धर्म से ना जोड़ा जाए। ये बिल्कुल घटिया मानसिकता वाले लोग हैं जो ऐसा कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद विराट कोहली के बारे में टिप्पणियां की जाने लगी थी। विराट कोहली की बेटी तक के बारे में रेप की धमकी दी जा रही थी। आप समझिए कितने शर्मनाक ये लोग हैं। लेकिन आज ढोल पीट रहे हैं विराट कोहली के नाम का। तो विराट कोहली और अर्शदीप दोनों ने इन सभी नफरती चिंटुओं के मुंह पर तमाचा मार दिया है और मोहम्मद शमी की गेंदबाजी भी बेहतरीन देखने को मिली। मोहम्मद शमी ने भी बेहतरीन गेंदबाजी की है और एक वापसी की है। तो आप अंदाजा लगाइए कि जब खेल में सियासत आ जाएगी, जब खेल में धर्म के अनुसार खिलाड़ियों को देखा जाने लगेगा तो किस तरीके की चीजें आ जाएंगी। आज मैं आपको कुछ ट्वीट्स दिखाना चाहता हूं, कुछ चीजें और कुछ बातें बताना चाहता हूं जो अर्शदीप को खालिस्तानी कह रहे थे। विराट कोहली को न जाने किन किन शब्दों से नवाजा जा रहा था, ऐसे शब्द कि मैं बोल भी नहीं सकता, मौलाना विराटुद्दीन तक कहा जा रहा था। आप समझिए आज वो लोग भी विराट कोहली का डंका बजा रहे हैं क्योंकि विराट कोहली ने बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया है। उन सभी के मुंह पर करारा तमाचा मारा है जिन्होंने खेल में सियासत को घुसोड़ने का काम किया है। आप समझिए कि विराट कोहली बार बार चिल्ला चिल्ला कर सभी से यह कह रहे थे कि ऐसा मत करिए, लेकिन ये लोग मान नहीं रहे थे। ये लोग टिप्पणी कर रहे थे, विराट और अनुष्का के संबंधों के बारे में टिप्पणी कर रहे थे, विराट की बेटी के बारे में टिप्पणी कर रहे हैं, मोहम्मद शमी को पता नहीं क्या क्या गद्दार फलाना ढिमकाना। ये पूरी लॉबी जो है वो नफरती चिंटुओं वाली वो इसमें लग गई थी क्योंकि इसमें भी ये लोग सियासत का नजराना पेश करने की कोशिश करते हैं, खेल में भी सियासी माहौल बनाने की कोशिश करते हैं। तो आज हम कुछ रिएक्शंस आपको दिखाने जा रहे हैं। आप समझिए कि जब जब देश में कोई घटना घटित हुई है, और ये जिम्मेदारी भी है, अगर आपको लोग फॉलो करते हैं, आपको लोग आइडियल मानते हैं, तो आपकी जिम्मेदारी के ऐसे मसलों पर आपको चुप नहीं रहना चाहिए। हाथरस में जब कांड हुआ तब भी विराट कोहली ने बोला और विराट कोहली ने ट्वीट भी डिलीट नहीं किया, बिल्कुल बाकायदे वो ट्वीट पड़ा हुआ है। कितनी गालियां उसके लिए विराट कोहली को खानी पड़ी, लेकिन विराट कोहली ने ट्वीट नहीं किया। किसान आंदोलन हुआ, किसान आंदोलन में विराट कोहली साथ खड़े रहे। जब भी कोई मसला आया, उनके खिलाड़ी के बारे में, उनके प्लेयर के बारे में, मोहम्मद शमी जो उनके साथ खेलते हैं उनके बारे में टिप्पणी की गई, तब विराट कोहली ने आवाज उठाई और हमेशा से आवाज उठाते रहे। एक ट्वीट हमारे सामने दिलीप मंडल ने विराट कोहली का वो ट्वीट किया, व्हाट हैपेंड इन हाथरस इज इनह्यूमन एंड गोज बियॉन्ड कर्टली, होप द कल्प्रिट्स ऑफ द हीनियस क्राइम विल बी ब्रॉट टू जस्टिस। मतलब सवाल खड़ा कर दिया था तो उस पर जो है इनको गालियां दी जाने लगी थी, तरह तरह की चीजें कही जा रही थी। तो यही दिलीप मंडल ने लिखा कि एक ट्वीट के लिए कितनी गालियां कोहली ने खाई, लेकिन ट्वीट डिलीट नहीं किया। विराट कोहली पीछे नहीं हटे, उन्होंने दिखा दिया, बता दिया कि हम पीछे, जो हमने बात कह दी उससे पीछे हटने वाले नहीं हैं। आप समझ सकते हैं। इसके पहले विराट कोहली ने बाकायदे सबको जवाब दिया है। विराट कोहली को क्या क्या नहीं कहा गया आप देखिए। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ की टीम और उनका एक ट्विटर यूजर, वहां पे विराट कोहली को मौलाना विराटुद्दीन भी कहा गया था। देख लीजिए, खालिद सलामी ने ट्वीट किया है कि टीम पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ ने 2021 में आज ही के दिन विराट कोहली को यह उपाधि दी थी। ये देखिए लिखा हुआ है 24 अक्टूबर 2021, एक साल पहले विराट कोहली को क्या कहा जा रहा था। आज बताएं, विराट कोहली ने इन सभी के मुंह पर तमाचा, करारा तमाचा मारा है जो लोग विराट कोहली के बारे में टिप्पणियां कर रहे थे, जो विराट कोहली के बारे में इस तरीके की बातें कर रहे थे। अनिल श्रीवास्तव ने देखिए लिखा है, ट्वीट बकायदे लिखा है कि बहुत नफरत दिया था नफरती ब्रिगेड ने विराट कोहली को, माफी तो मांग लो माफी वीरों, बंदा भारतीय है, माफ कर देना। ये सब चीजें आप समझिए, ट्वीट लगातार किए जा रहे थे, रिएक्शन किए जा रहे थे, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन आप समझिए कि कोहली को जिस तरीके से प्रताड़ित किया गया, कोहली को जिस तरीके से परेशान किया गया, कोहली लगातार जो है देश के लिए खेलते रहे और जब भी कोई ऐसा मसला आया तो बोले जरूर। उन्होंने बाकायदे, जब मोहम्मद शमी के ऊपर चीजें खड़ी की गई थी, मोहम्मद शमी को टारगेट किया जा रहा, तब भी उन्होंने बाकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि हमारा पूरा फोकस मैच पर है, बाहर के ड्रामे पर नहीं। ड्रामा कहा था इसको जो सोशल मीडिया पर नफरती चिंटू फैला रहे थे मोहम्मद शमी के बारे में। सोशल मीडिया पर कुछ लोग अपनी पहचान छिपाकर ऐसी हरकतें करते हैं। आज के समय में ऐसा होना आम बात हो गई है। ये विराट कोहली ने भी माना है। पहले नहीं होता था ये सब, 2014 के बाद से ये सब कुछ होने लगा है, ये आम बात हो गई है। हालांकि हम अपने ड्रेसिंग रूम में अच्छा माहौल रखते हैं, सभी को साथ रखते हैं। विराट कोहली ने कहा कि किसी भी व्यक्ति के धर्म के आधार पर निशाना बनाना गलत है।
मैंने आज तक किसी भी व्यक्ति के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया। हालांकि कुछ लोग सिर्फ यही करते हैं। मोहम्मद शमी के खेल में अगर किसी को पैशन नजर नहीं आ रहा है तो मैं उन लोगों को पर वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता। एक हार से फैंस क्या सोच रहे हैं या देश में लोग क्या सोच रहे हैं, हम उसे लेकर परेशान नहीं है। टीम इस वक्त न्यूजीलैंड मैच पर फोकस कर रही है। सोशल मीडिया पर जो खिलाड़ियों को निशाना बना रहे हैं उनको लेकर समय बर्बाद करने कोई मतलब नहीं है। खिलाड़ियों के धर्म को लेकर टिप्पणी करने वाले लोग समाज में जहर फैला रहे हैं। सीधे तौर पर यह विराट कोहली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था यह बात। खिलाड़ियों का मजाक उड़ाना गलत है। हमारे लिए हर मैच महत्वपूर्ण है। हर एक मैच में हम सब कुछ, एक मैच से कुछ भी खराब नहीं हो जाता है, क्योंकि कहा भी गया है क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। कभी सूर्य कुमार चल जाते हैं, कभी विराट कोहली चल जाते हैं, कभी हार्दिक पांड्या चल जाते हैं, कभी दिनेश कार्तिक चल जाते हैं, कभी रोहित शर्मा चल जाते हैं। किसी का भी दिन हो सकता है, कोई भी चल सकता है। लेकिन अगर किसी से एक छोटी सी गलती हो जा रही है तो उस पर उसके धर्म को लेकर, रिलीजन को लेकर टारगेट करना यह गलत है। यही बात विराट कोहली ने समझाने की कोशिश की थी और जैसे ही विराट कोहली ने बात की उनकी बेटी को धमकी देने जाने लगी। देखिए सीधे तौर पर लिखा है, हेडिंग देखिए आप, कि विराट कोहली की बेटी को रेप की धमकी, क्योंकि कोहली ने मोहम्मद शमी का साथ दिया था। मोहम्मद शमी का साथ दिया तो इसलिए विराट कोहली की बेटी के बारे में इस तरीके की चीजें, इस तरह के ट्वीट किए जाने लगे। आप समझिए कि कितनी नफरत है। देखिए दुष्यंत ए नाम, कोहली एंड अनुष्का's daughter is getting rape threat because Kohli shared religion's defamation is wrong. This is where is India is. लोग लिख रहे हैं कि क्या है भैया, यही भारत है क्या हमारा। इस तरीके से अगर मोहम्मद शमी के पक्ष में विराट कोहली खड़े हो गए तो विराट कोहली को जो है टारगेट कर लिया गया। विराट कोहली और अनुष्का के संबंध, फिर उसके बाद विराट कोहली की बेटी के बारे में इस तरीके की बातें कही गई। अब देखिए सीधे तौर पर ये बातें विराट कोहली के बारे में कही गई थी। आप अंदाजा लगाइए कितनी ज्यादा नफरत जो है वो फैलाई जा रही है। और विराट कोहली लेकिन इस बात से पीछे नहीं थे। विराट कोहली ने किसानों का भी समर्थन किया था। उन्होंने लिखा था, ट्वीट में दिखा दे रहा हूं आपको, देखिए उन्होंने लिखा कि लेट अस ऑल स्टे यूनाइटेड इन दिस हॉर ऑफ डिसएग्रीमेंट्स, मतलब असहमति की इस घड़ी में हम सब एकजुट एक साथ रहें। किसान हमारे देश का अभिन्न अंग है और मुझे यकीन है कि शांति लाने और एक साथ आगे बढ़ने के लिए सभी पक्षों के बीच एक सौहार्दपूर्ण समाधान मिल जाएगा। ये किसान आंदोलन के वक्त बात कही थी। और ये हर एक खिलाड़ी की, हर एक उस शख्स की जो सेलिब्रिटी है, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि देश में जब भी कुछ ऐसा हो रहा हो तो वो सामने आकर कहे कि नहीं ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो जिम्मेदारी का निर्वहन विराट कोहली ने बखूबी किया है। इसीलिए विराट कोहली के बारे में इस तरीके की टिप्पणी की जाती रही है। अर्शदीप के बारे में आप देख लीजिए, कल का मैच आपने देखा होगा, नहीं हो तो हाईलाइट्स देख लीजिए जाके, किस तरीके की गेंदबाजी की है। कमर तोड़कर रख दी थी पाकिस्तान के अर्शदीप ने। शुरुआत में विकेट चटकाना आसान नहीं होता है। शुरुआत में विकेट चटकाकर जिस तरीके से टीम को मतलब उठने का मौका नहीं दिया तो इसीलिए इतना स्कोर खड़ा नहीं हो पाया। तो आप समझिए अर्शदीप को लोग क्या कह रहे थे, खालिस्तानी खालिस्तानी कह रहे थे, लेकिन अब क्या है, अब शांत हो गए, बिल्कुल बोलती नहीं निकल रही। पुनीत कुमार सिंह ने भी लिखा है कि अर्शदीप सिंह को खालिस्तानी कहने वाले भक्तों को आज अर्शदीप ने करारा जवाब दे दिया है। उन सभी के मुंह पर ताला लगा दिया है जो अर्शदीप के बारे में टिप्पणियां कर रहे थे। कुछ रिएक्शंस हैं जो विराट कोहली को लेकर भी अब आए हैं, मैं उनको दिखा देता हूं। वैभव है, उन्होंने लिखा कि विराट कोहली उस समय भारत टीम के कप्तान हैं जब वो भारतीयों की समस्या में अपना योगदान देता है और उसी भारत के कट्टर धर्मवादी लौंडे उसकी 2 साल की बेटी को रेप करने की धमकी उसे देते हैं। विराट कोहली ने पाकिस्तान से पहले भारत के कट्टरवादियों को बल्ले से धो डाला, उन सभी के मुंह पर तमाचा मारा। मतलब आप समझिए पाकिस्तान को तो हराया है लेकिन उन लोगों के मुंह पर भी ताला लगा दिया है जो लोग विराट कोहली के बारे में टिप्पणियां कर रहे थे। केवट बिंदु वाला बिंद है, वो भी लिखते हैं कोहली से आप कप्तानी छीन सकते हो, अनुष्का को लेकर आप उस पर भद्दे जोक बना सकते हो, किसान आंदोलन का समर्थन करने पर उसकी आलोचना कर सकते हो, लेकिन आप उससे उसकी बादशाहत नहीं छीन सकते हो। साथियों, विराट की पारी के बाद सोशल मीडिया पर रिएक्शन की बाढ़ आ गई है, लेकिन सबसे प्यारा और खास एनडीटीवी, ये लिखा गया लोगों द्वारा। अख्तर खान है, वो लिख रहे हैं विराट कोहली को मैं सिर्फ इस कारण से ही पसंद नहीं करता हूं कि वो एक बेहतरीन क्रिकेटर हैं, मैं उसे पसंद करता हूं कि वो अकेला ऐसा सितारा क्रिकेटर है जो बिना डरे शमी के साथ खड़ा हुआ था, जिसके खिलाफ सत्ता और मीडिया की ताकतें जहर उगल रही थी। ये सही बात है। उस वक्त किस तरीके के रिएक्शन दिए जा रहे थे विराट कोहली के बारे में, उनकी बेटी के बारे में, उनके परिवार के बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में, उनके खेल के बारे में, लेकिन विराट कोहली डटकर खड़े रहे। दिलीप मंडल ने भी उनके लिखा है कोहली में इंसानियत है, आलोचना को वे सकारात्मक तरीके से लेते हैं। जैसे ही इस बारे में सवाल पूछ गए वे मोहम्मद शमी के लिए ढाल बनकर खड़े हो गए। मेरी नज़र में वो न सिर्फ एक बेहतरीन खिलाड़ी हैं बल्कि अच्छे टीम लीडर भी है। भारत के महानतम क्रिकेटर की रेस कपिल देव, धोनी और कोहली के बीच है। इसी तौर पर कहा गया कपिल देव, धोनी और कोहली के बीच ये रेस जो है वो जो चल रही है। विराट कोहली के समर्थन में राहुल गांधी भी खड़े हुए थे। राहुल गांधी का भी ट्वीट है, देखिए आप, दिखा दे रहा हूं मैं। लिखा उन्होंने, डियर विराट, दीज पीपल आर फिल्ड विद हेट बिकॉज नोबडी गिव देम एनी लव, फॉरगिव देम।
मतलब आप समझिए, आप भूल जाइए ये लोग पूरे नफरत से भरे हुए हैं, इनके अंदर नफरत ही भरी हुई है। प्रोटेक्ट द टीम, तो अपनी टीम को प्रोटेक्ट करते रहो, ये बात भी राहुल गांधी के द्वारा लिखी गई। इनके सबके चक्कर में मत पड़ो। और वही ऊर्जा, वही उत्साह विराट कोहली की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखने को मिला था जब मोहम्मद शमी के बारे में बेझिझक होकर उन्होंने बात रखी थी। तो आप अंदाजा लगाइए, विराट कोहली को बार बार निशाने पे लिया गया, लेकिन विराट कोहली ने वो दिखा दिया, वो दम दिखा दिया, उनके मुंह पर करारा तमाचा मार दिया। जो क्रिकेट में राजनीति को घुसोड़ते हैं, जो क्रिकेट में धर्म और जाति को लेकर आते हैं और टिप्पणियां करते हैं, चाहे वो अर्शदीप पर टिप्पणी की गई हो, चाहे मोहम्मद शमी पर टिप्पणी की गई हो, विराट कोहली ने बोला है। और विराट कोहली ने कल बल्ले से भी बोलकर दिखा दिया कि तुम लोग कितना भी, जितना भी करना है कर लो, हम इन पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।